So okay, hello everyone. Rishabh Agrawal, good. Hello, 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 hello. So चलिए, आई थिंक आ गए आप लोग. विशाल, हेलो. चलिए. सो आज बेटा हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है. एंड 1 वीक हम लोग लाइक 2-3 वीक हम लोग ऑफ पे थे. मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, 3-4 दिन हम लोग ऑफ पे थे. ठीक है, तो दिवाली ब्रेक था. आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, लेक्चर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन का. नाउ स्ट्रेट लाइन हमारा टॉपिक है और इसमें हम जो आज पढ़ रहे हैं वो लेक्चर 2 है. और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, विशाल सर नहीं, लास्ट क्लास में जो हमें पढ़ना है, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का बेसिक चीजें हमने सारी पढ़ी थी कि सारी बातें जो बेसिक हैं वो सब हमने पढ़ा लास्ट क्लास में. अब हमें जो पढ़ना है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे इसके, मतलब सॉरी जो क्वेश्चन है इसके ब्याह पे. थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर रहता हूँ, हल्का सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हल्का सा रिवीजन, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं. नाउ रिवीजन क्या, जैसे कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था स्ट्रेट लाइन. और बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने जो सबसे पहले पढ़ा, हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने स्लोप पढ़ा. स्लोप जो कि क्या था, टेन थीटा, जो कि क्या था, m, जो कि क्या होता है m, स्लोप m टेन थीटा. और m की एक और डेफिनेशन थी क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. और क्या था m मेरा, माइनस का a बाय b, यानी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है, तो बेटा ये स्लोप के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन, कि भाई आखिर लाइन की कौन कौन सी इक्वेशन है. उससे पहले हमने पढ़ा था टैन थीटा के एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि है टैन थीटा, जो कि क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 होता है. इज इट ओके? ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहले हमने पढ़ा इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन y इज इक्वल्स टू b, एंड इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन x इज इक्वल्स टू a. फिर हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि क्या थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, तो इसके बाद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी. स्लोप इंटरसेप्ट के बाद हमने क्या पढ़ा था, 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी ना. हमारी 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी बेटा, कि y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1. ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म थी. अक्षित नमस्ते. ये हमारी क्या थी बेटा, 1 पॉइंट फॉर्म थी. इसके बाद हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी थी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1. ये हमारी 2 पॉइंट फॉर्म थी, ये भी हमने साथ में पढ़ी थी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म. नाउ नॉर्मल फॉर्म क्या थी बेटा हमारी, कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी. और हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1. ये भी हमने पढ़ा था. और इसी के साथ हमने और क्या पढ़ा था, इसके साथ हमने और क्या पढ़ा था, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस. जैसे कि ये पॉइंट है x1 y1, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये मेरा डिस्टेंस d था, यानी एक पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस था हमारा. ये क्या था भाई, ये कि भाई ये एक पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस था. ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हैं. एक लाइन है ax
प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है, जो कि डिस्टेंस दी था मॉड ऑफ c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये भी हमने पढ़ा था। चलिए तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आखिर क्वेश्चंस में क्या चीज है वो हमें जाननी है। ठीक है भाई, कि आखिर क्वेश्चंस में क्या है, तो क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्लीज ध्यान से सुनना सभी, प्लीज, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1, यानी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट नहीं सॉरी, कटिंग इंटरसेप्ट -1 है विद y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंडेड। इक्वली इंक्लाइंडेड है, इसका मतलब उसका एंगल सेम है। उसका एंगल क्या है? दोनों का सेम है। मतलब एक लाइन गई ऐसे और एक लाइन आई ऐसे, यहां पे कट हुई, ये जो डिस्टेंस है ये -1 है, यहां पे बना 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। इक्वली इंक्लाइंडेड मतलब ये भी 45 ये भी 45, बट मुझे ये एंगल लेना है, ये 135 हो जाएगा। भाई ये एंगल क्यों लेना है? क्योंकि स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो थीटा है, क्या बोला मैंने? कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो थीटा है वो मेरा स्लोप होता है। ओके क्लियर है? तो अब एक बात सुनिए ना यार ध्यान से, ये -1 यानी ये वाला पॉइंट हो गया 0, -1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई? y माइनस y1, y क्या -y1 यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1045 इंटू x माइनस 0। इज इट ओके? यानी इसकी, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई कि y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। सबको उधर ले जाऊं तो x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। भाई ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई। ये मेरी क्या हो गई? लाइन की इक्वेशन हो गई। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करें तो y माइनस y1 यानी स्लोप अगेन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 थीटा m यानी 135 इंटू एक्स माइनस 0, यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 135 कितना होता है? 10 135 को क्या बेटा 10 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, यानी माइनस का 10 45 यानी कितना हो गया? माइनस का 1 इंटू एक्स, यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का x। इधर ले आऊं इसे तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माय आंसर। इज इट ओके? जल्दी से नोट डाउन करिए प्लीज सभी। तो दोनों मेरी क्या आ गई? लाइन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है यहां तक? जल्दी से समझिए प्लीज सभी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन that has y intercept 4 and is perpendicular to the line joining this। आपको क्या बताना बेटा? आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट -4, यानी जिसका y इंटरसेप्ट -4 है। मैं एक रफली सा डायग्राम बना लेता हूं इसका, रफली सा। क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन पास बतानी है जो कि पास कर रहा है कहां से? कि y, जिसका y इंटरसेप्ट 4 है, यानी ये वाला पॉइंट हो गया 0,4 0,4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग क्या? 2,-3 एंड 4,2, यानी इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, किसकी? इस लाइन की। अब एक बात सुनिए कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होता है अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो। सही है? ओके, बहुत बढ़िया। यानी सबसे पहले मुझे इस लाइन का, देखो इसकी अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो वो हो जाएगी y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस 0। नाउ मुझे बेसिकली चाहिए क्या? मुझे इसका, इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब उस स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे करेंगे वो सुनिए, कि ये जो लाइन, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो भाई जब हम L2 लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2,
यानी L2 लाइन का स्लोप हो गया 5/2। भाई इस लाइन का स्लोप 5/2 हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। यानी इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा L1 का, वो माइनस का 2/5 हो जाएगा। शायद ये बात सभी बच्चों को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अच्छा, तो L1 -2/5 हो गया, ओके। तो अब इसका स्लोप -2/5 है, साथ में इसका पासिंग पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? देखो भाई, y -y1, y -4 इक्वल्स टू m कितना है? माइनस का 2/5 इंटू में x -0 दिस, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5y -5 4 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 2x। इधर ले आऊं तो 2x प्लस 5y -20 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई बेटा? ये लाइन की इक्वेशन आ गई। यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, नोट डाउन करिए। तो ये मेरा सेकंड था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सुनिए, बड़ा अच्छा सा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा बेसिकली वो होता है जो लाइन को दो इक्वल पार्ट में क्या करे? काट भी दे, बाइसेक्ट भी कर दे, और साथ में परपेंडिकुलर भी हो। देखो मुझे क्या क्वेश्चन क्या मेरा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line segment joining the point this A and B। A and B, बेटा A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3, B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 6,-5, और आपको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। तो एक बात समझना कि इसका बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट क्या होगा? 2 + 6/2 यानी 4, 3 - 5 -2/2 यानी -1। अब मुझे साथ में ये मेरा सी पॉइंट हो गया, और मुझे साथ में ये भी बोल दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर भी है। अच्छा, अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो यार एक बात बताइए आप मुझे कि स्लोप ऑफ L1 क्या होगा? -5 -3 डिवाइडेड बाय 6 - 2 यानी -8/4 यानी कि -2। वहीं पे लाइन L2 का स्लोप क्या हो जाएगा? क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन का स्लोप 1/2 हो जाएगा। और जब L2 का 1/2 हो गया, तो L2 लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी कि y + 1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x -4। दिस इज माई आंसर। इज इट ओके? सो दिस इज माई आंसर। याद रखेंगे, नोट डाउन करिए जल्दी से। जल्दी से स्टार्ट करिए। हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट passes through the point 3,4 and perpendicular to the line 3x + 2y + 5 is equals to 0। ठीक है भाई, तो क्या है क्वेश्चन? देखो ध्यान से, जरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को कि आखिर क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट passes through 3,4
एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 2y + 5। मतलब क्या है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रही है कहां से, 3,4 से। कहां से पास कर रही है बेटा, 3,4, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x + 2y + 5 = 0। और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर है। हमें ये इक्वेशन बतानी है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है भाई। तो आपसे बता देंगे हम लोग कैसे करनी है। अब सुनिए ध्यान से बेटा, लाइन परपेंडिकुलर है, इट मींस इसका स्लोप निकालना तो आपको बहुत आसानी से आता है, -3/2 है। इस लाइन का स्लोप बेटा -3/2 हो गया। जब इसका -3/2 है, किसका, इस लाइन का, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप हो जाएगा 2/3। जब 2/3 होगा तो लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अब देखो पासिंग पॉइंट है तो y - 4 = 2/3 × x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y - 4 3 = 12 = 2x - 6। सबको राइट साइड ले जाए तो 2x - 3y और -6 + 12 = 0, यानी 2x - 3y और +6 = 0। ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जो कि क्या कर रही है बेटा, पास कर रही है यहां से 3,4 से और परपेंडिकुलर है 2,3 के साथ। इज इट ओके, डन, नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लो, अ रेक्टेंगल, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो इसे एक बार थोड़ा सा, कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपको 2 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, और फिर आप मुझे बताइए इसका आंसर। आराम से ध्यान से पढ़िए कि ये क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि अ रेक्टेंगल हैज टू ऑपोजिट वर्टिसेस एट द पॉइंट 1,2, ठीक है, एंड 5,5 इफ दीज वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन x = 3। अच्छा, ओके, फाइंड द अदर वर्टिसेस। अब एक बात सुनिए ध्यान से, कि कोई एक लाइन है मैंने बनाई, x = 3, कुछ ऐसे बनेगी यार लाइन, यही लाइन है ना, x = 3। अब सुनो जरा ध्यान से, कि इस लाइन पे 2 पॉइंट है और क्या रेक्टेंगल है, ऐसी कुछ रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, कुछ रफली सा डायग्राम बनाया मैंने। तो एक पॉइंट है बेटा 1,2, वो ये हो गया ये वाला, और एक पॉइंट है 5,5, ठीक है। और दूसरा क्या है, बाकी जो पॉइंट्स है वो लाई कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला ये कि भाई यहाँ पे ये कोई लाइन मेरी x = 0 वाली है, नो, आप इसको हटा दो बेशक थोड़ी देर के लिए, ये लाइन ऐसे मैं यहां से बना देता हूं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया बेटा 3,y1, और ये जो पॉइंट हो गया 3,y2। बोलो सही है। अब बेसिकली मुझे क्या बताना है, फाइंड द अदर वर्टिसेस, यानी मुझे y1 और y2 बताना है, कि आखिर y1 और y2 क्या है, बस ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है कि आखिर y1 और y2 क्या है। अब एक बात सुनिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो जो इसके डायगोनल हैं वो भाई आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल है, और मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसके जो डायगोनल है वो आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे, मैं इसका नाम रख देता हूं ABCD। देखो यार, यहाँ पे 2 डायगोनल है, कौन कौन से, एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD। तो AC डायगोनल के क्या पॉइंट है, AC के हो गए 5 + 1 6/2 यानी कि 3, 5 + 2 यानी कि कितना, 7/2। ये डायगोनल के मिड पॉइंट हो गए। कौन कौन से हो गए बेटा, एक तो हो गया 6, एक हो गया 7/2। ये बात क्लियर है, हाँ या ना। अब एक बात सुनिए ध्यान से, अब यार इसका मिड पॉइंट निकालूं, किसका मिड पॉइंट निकालते हैं, BD का मिड पॉइंट क्या हुआ, 3 + 3/2 यानी कि 3, y1 + y2/2। और जब कंपेयर करेंगे तो क्योंकि मुझे पता है मिड पॉइंट दोनों के सेम है, जब कंपेयर करा तो y1 + y2 बेटा 7 के बराबर आ गया, y2 2 से 2 उड़ा दिया, तो y1 + y2 मेरा 7 के इक्वल आ गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को, ठीक है भाई।
अच्छी बात है। अब क्या करें, जल्दी से बताइए। y1 प्लस y2 आ गया किसके बराबर? अब देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं कि साथ में ही, क्योंकि ये डायगोनल है, क्योंकि क्या ये डायगोनल, तो डायगोनल का डिस्टेंस भी सेम होता है क्या? डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। इट मींस यू कैन से कि BD इज इक्वल्स टू AC एज वेल, यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, हाँ है ना। नाउ व्हाट इज BD? BD तो इसके साथ आएगा, पहले मैं AC निकाल लेता हूं, AC का स्क्वायर निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर निकालो तो 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर, प्लस में 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी AC का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 9 जो कि हो गया 25। इज इट ओके? 5 और 2 अक्षर ठीक है। दूसरा, अब मैं निकालता हूं BD का। BD का निकालेंगे, BD का जब BD का स्क्वायर निकालेंगे बेटा तो क्या हो गया? 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0, ये आ गया y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अच्छा, दोनों बराबर, यानी यू कैन से कि y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं कि y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी y1 माइनस y2 मेरा प्लस माइनस 5 हो गया। यानी दो बातें हो गई, एक बात हो गई कि y1 माइनस y2 मेरा प्लस 5 है, और एक बात होगी y1 माइनस y2 मेरा माइनस 5 है। और मेरे पास एक चीज ऑलरेडी है कि y1 प्लस y2 7 के बराबर है। किसके बराबर है भाई? y1 प्लस y2 मेरा 7 के इक्वल है। तो इसको जब इंटरसेक्ट करवा दिया, 2y1 कितना हो गया? 5 2 12, y1 की वैल्यू क्या आ गई? 6। सिमिलरली y2 कितना आ जाएगा? यहां पुट कर दे, देखो ना, y1 प्लस y2 7 है, तो y1 यहां पुट करा तो 6 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 7, तो y2 की वैल्यू आ गई बेटा 1। इसकी हेल्प से सिमिलरली दूसरी वैल्यू इसकी तरफ से निकाल सकते हो, तो इजी है भाई, कर लोगे आगे। पॉइंट ही तो निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। डन। गिल्ड वॉर दिस, ओके, हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। हमने क्या करा, सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो मिड पॉइंट सेम होंगे। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने दोनों डायगोनल के डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, क्योंकि डायगोनल था सेम तो डिस्टेंस उनका सेम है। उससे इक्वेशन निकाली, पॉइंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा पढ़िए इसे कि क्वेश्चन है क्या। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि बेटा ABCD इज अ स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर। ABCD एक स्क्वायर है जिसके कुछ वर्टेक्स है। पहला वर्टेक्स है 0,0, दूसरा वर्टेक्स है 2,0, तीसरा वर्टेक्स है 2,2, और चौथा वर्टेक्स है क्या? 0,2। ये हमारे स्क्वायर के वर्टेक्स, मतलब मेरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को क्या करा? रोटेट कर दिया गया, रोटेट करा है इन XY प्लेन थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये जो पॉइंट था ना, ये यहां आ गया, ये जो पॉइंट था ना, ये यहां चला गया, ये जो पॉइंट था यहां आ गया, और ये ऐसे कुछ ऐसा स्क्वायर बन गया, मतलब 30 डिग्री रोटेशन कर दी गई। इज इट ओके? कितना रोटेशन करा गया बेटा? 30 डिग्री रोटेशन करा गया है। आपको क्या बताना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। अच्छा, नाम भी रखा हुआ है A B C और D। अब ये चेंज हो गए है ना, क्या ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। देखो A क्या बोला गया? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पासिंग थ्रू द A परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD ऑफ रोटेटेड स्क्वायर। यानी रोटेट करने के बाद जो BD बना है उसकी इक्वेशन बतानी है। रोटेट करने के बाद BD बनाई है, मतलब इसकी इक्वेशन बतानी है। एक बात सुनिए मेरी ध्यान से बेटा, सबसे पहली बात बेटा, ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस 2 2 2, मतलब ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। मतलब स्क्वायर को जस्ट रोटेट करा है, छोटा या बड़ा नहीं करा, मतलब उसकी लेंथ तो सेम रहेगी। क्या बोला मैंने? कि द लेंथ रिमेन सेम, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इज इट ओके? डन, ओके। उसके बाद क्या करे भाई, तो अब ये जब 2 है, ये 2 है, एक बात सुनना मेरे ध्यान से, मैं इसको परपेंडिकुलर बना देता हूं, ठीक है? बना दिया। मेरा ये डिस्टेंस 2 है, मुझे ये कोऑर्डिनेट ही तो पता ना, ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ कि ये कितना एक्स एक्सिस डिस्टेंस पे है और कितना वाई एक्सिस डिस्टेंस पे दूरी पे है। तो अगर आपको याद हो,
ये पॉइंट होता है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा कैसे कि देखो ये आर है, देखो बी बाय एच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, बी बाय एच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी ये मेरा बेस है और ये बाय 2 है, यानी बी बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी ये पॉइंट हो गया 2 कॉस थीटा, यानी 2 कॉस 30 कॉमा 2 साइन 30। क्या ये बात क्लियर है? अब एक बात सुनिए, ये 30 डिग्री तो आगे भी चला गया, यानी ये 90 तो देखो ये वाला था, 30 डिग्री आगे तो 120 हो गया, यानी ये वाला पॉइंट क्या हुआ 2 इंटू कॉस 120 कॉमा 2 इंटू साइन 120। भाई आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा यही तो है ना। क्या ये बात क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आ गया, यानी ये हो गया कितना 2 इंटू व्हाट इज कॉस 30? कॉस 30 होता है √3/2, राइट, यानी इंटू √3/2 कॉमा साइन 32 इंटू 1/2, यानी ये हो गया कितना √2, 1। अब आ जाओ यहां पे, cos 120 माइनस का होता है तो माइनस का √3 कॉमा साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो 1, तो माइनस √3 मतलब एक पॉइंट माइनस √3/2, मतलब ये देखो ये हो गया मेरा d और ये हो गया मेरा b। तो भाई b के पॉइंट आ गए √3, 1 और d के पॉइंट आ गए माइनस का √3, 1। तो bd लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं क्या हम यहां पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है मेरी कि y माइनस y1 यानी कि कितना y-1, ठीक है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 1 बाय √3 प्लस √3 इंटू x माइनस √3। देखो ना ये तो उड़ाई दिया, ये तो 0 हो गया पूरा। क्या ये बात क्लियर है? ये तो क्या हो गया 0, तो इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल्स टू 1, खत्म। y-1 इज इक्वल्स टू 0, आंसर आ गया y इज इक्वल्स टू 1। क्या ये बात कर लेंगे? हाँ या ना? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? सुनो, गलती क्या है, कोई बता ही नहीं रहा है। सुनिए, ये है 120 यानी cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60 यानी ये हो गया माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का 1 कॉमा √3, ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया और ये लाइन भी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गया? ये पॉइंट डी पॉइंट चेंज हुआ, मेरा डी पॉइंट क्या चेंज हो गया? मेरा डी पॉइंट है -1 कॉमा √3, थोड़ा तो सोच लो। और बी पॉइंट क्या बेटा मेरा √3, 1। अब यहां पे क्या लगा देंगे? यहां पे अक्षित ध्यान नहीं है क्या बिल्कुल भी? यहां पे क्या लगा देंगे? 2 पॉइंट फॉर्म और बीडी की इक्वेशन आ जाएगी। सही है, कर लोगे? तो मेन बात क्या थी इसमें, ये समझाने वाली थी कि रोटेट कैसे होना है, रोटेट कैसे होना है। डन, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलें। लो जी, इन ट्राइंगल एबीसी, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिए कि इन ट्राइंगल एबीसी AB has a side, AB has equation 2x plus 3y is equals to 29 and side AC has this. If the midpoint of BC is 5,6, okay, then the equation of BC, आपको BC की इक्वेशन बतानी है, जरा करके बताइए, करके बताइए। करें स्टार्ट। क्वेश्चन क्या सुनो, दिस इज अ ट्रायंगल ABC, एक कोई ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, मैंने कहा कि ये ट्रायंगल है AB और C। अब क्या बोला है? AB साइड की इक्वेशन है, इसकी कुछ इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि 2x plus 3y is equals to 29 एंड द साइड AC, इस AC की कोई इक्वेशन दे रखी है क्या कि x plus 2y is equals to 16। इफ द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट आपको 5,6 दे रखा है, ओके, देन द इक्वेशन ऑफ BC, तो यार BC लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमें बताना है। थोड़ा सोचो, विचारो और करो।
करें भी स्टार्ट, बहुत आसान है, करते हैं। जरा क्वेश्चन दोबारा से आपको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल एबीसी, कोई एक ट्राइंगल एबीसी है, आपको एबी साइड की इक्वेशन पता है, बीसी साइड एसी साइड की इक्वेशन पता है, और बी का बीसी का मिड पॉइंट आपको पता है। एक काम करते हैं छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, क्या मैंने एक कोई लाइन ड्रॉ करी बीई, ए बी सी डी, ए हो गया पॉइंट ई पॉइंट, और ये जो डीई है ना या ईडी है, ये पैरेलल है किसके, एसी के। कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम डीई जो कि पैरेलल है एसी के। फिर अब हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डीएफ जो कि पैरेलल है किसके साथ, एबी के साथ। और उसके बाद क्या कि जब इन दोनों को मिलाया कि ईएफ, और ये जो ईएफ आया ये पैरेलल आया बीसी के साथ। सिंपल, ये काम हमने करा छोटा सा। अब इसको करने से फायदा क्या हुआ, सबसे पहली बात मुझे पता है कि ईडी इज पैरेलल टू एसी, कि भाई मेरा जो ईडी है वो एसी के साथ पैरेलल है। तो एक बात सुनिए ध्यान से कि एसी, अच्छा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो ईडी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम सेम यही वाली एसी वाली, क्या कि x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, हाँ है ना, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यही लाइन होगी। अब ये जो ईडी है, ये ईडी पास कहां से कर रही है, 5,6 से, यानी 5,6 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह 5 प्लस 6 2 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यानी 17 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू -17 आ गई। यानी ईडी की इक्वेशन हो गई x प्लस 2y और -17 इज इक्वल्स टू 0। यू कैन से x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17। इज इट ओके? ये किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, ईडी की इक्वेशन आ गई। किसकी आ गई, ईडी की। अब एक बात सुनना ध्यान से कि सिमिलरली क्या कि जो एफडी है ये पैरेलल है एबी के साथ। क्या बोला मैंने कि एफडी है पैरेलल एबी के साथ। ओके, तो एबी का स्लोप कितना है, अच्छा एबी के साथ, तो इसका बोल सकता हूं कि एफडी की इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? नाउ एक बात छोटी सी मुझे ध्यान से सुनना आप लोग, क्या कि ये जो एफडी है ये पास कहां से कर रहा है बेटा, अगेन एफडी ऑल्सो पासिंग फ्रॉम 5,6, यानी 2 इंटू 5 प्लस में 3 इंटू 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यानी 10 प्लस 18 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू -28 आ गई, राइट। यानी इस लाइन की इक्वेशन ईडी की आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 28, हाँ है ना। अब इसको निकालने का यार अपने को फायदा क्या हुआ ये बताने कि भाई आखिर इसे निकालने का हमें मेन फायदा क्या होगा, वो है बात। तो फायदा ये हुआ कि आपको पता है ना कि ईडी इंटरसेक्ट कर रही है इसके साथ, डीएफ इंटरसेक्ट कर रहा है एसी के साथ, ये बात आप सभी को अच्छे से पता है ना। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे कि ईडी इंटरसेक्ट हुआ किसके साथ, एबी के साथ। एक बात सुनिए, ईडी इंटरसेक्ट हो जाता है किसके साथ, एबी के साथ। ईडी वेयर इज ईडी, ईडी इंटरसेक्ट हुआ एबी के साथ। ओके, और ईडी की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। अच्छा, ये मेरी इक्वेशन है किसकी, ईडी की। और एबी की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना, 29। मेरे को यहां से कुछ नहीं, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बस, और कुछ नहीं करना। एक बात सुनिए यार, ऊपर वाले की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2x प्लस 2 टू द 4y इज इक्वल्स टू 17 टू द 34। इधर आ जाइए, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 29, माइनस 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 उड़ा दिया, y इज इक्वल्स टू 34 में से 29 गए 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब किसी भी एक में पुट कर दें कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17, यानी x प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल्स टू 17, यानी x की वैल्यू आ गई 7। तो भाई x आ गया 7, y आ गया 5, यानी x 7 y 5, यानी ये वाला पॉइंट आ गया 7,5। बोलो सही है? अब सिमिलरली सेम तरीके से हम ये निकालें क्या
कि AC और DF इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने कि AC एंड DF इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AC एंड DF इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ओके अच्छी बात है, जब AC और DF इंटरसेक्ट करे, AC की इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अच्छा, और DF की इक्वेशन क्या हुई, DF की, ये रहा DF की इक्वेशन निकाल चुका हूं मैं, ये रही, आई थिंक ये है ना DF की, एफ डी डी एफ, हाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। इजी काम है। सेम वही काम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। एलिमिनेशन मेथड यानी ऊपर वाले के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 टू 32। फिर आ जाओ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 28, माइनस 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 उड़ा दिया, y इज इक्वल टू 4 हो गया ना। जब y 4 हो गया तो कहां उठा के पुट कर दे, इधर, क्या कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, यानी x प्लस 4 टू 8 इज इक्वल टू 16, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा 8, यानी ये वाला पॉइंट क्या आ गया मेरा 8,4। अब देखो एक लाइन है, क्या है लाइन, EF। अक्षित मिड पॉइंट फॉर्म बहुत छोटा पड़ रहा है, किस मिड पॉइंट फॉर्म से, अच्छा वो x1 x2 मान के उससे भी कर ले, वो भी एक ही बात है बेटा। अब एक बात सुनिए, ये FE पैरेलल है ना BC के साथ, यानी जो FE का स्लोप है वही तो हमारा BC का स्लोप होगा, तो ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, FE का स्लोप निकाल लें, F और E का। नाउ F के पॉइंट क्या है 7,5, 7,5, इसके पॉइंट है 8,4। तो FE का जब आप स्लोप निकालोगे तो वो हो जाएगा 4 माइनस 5 बाई 8 माइनस 7, यानी -1, राइट। FE का स्लोप हो गया, यानी FE का स्लोप -1 हो गया, इट मींस BC का स्लोप भी बेटा -1 ही हुआ ना। अच्छा, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इन दोनों का स्लोप सेम है, पासिंग पॉइंट है 5,6, 5,6, यानी y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 5, यानी y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5। इधर ले आऊं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये मेरी किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, BC की। बड़ा सिंपल सा काम, किसकी इक्वेशन आ गई, BC की। एक बार जरा दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग, कि आखिर हमने इसमें करा क्या है। दोबारा ध्यान से देखिए एक बार। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए तो नेक्स्ट करें, इजी, देख लो प्लीज एक बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, भी थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज। क्या क्वेश्चन बेटा ये, कि टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4x plus 5y is equals to 0 and 7x plus 2y is equals to 0. Okay, if the equation of the diagonal, चलो एक पैरेललोग्राम बना दे, पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया, नाम रख दिया A B C और D, ये नाम रख दिया ABCD। अब इसमें क्या बोला गया कि टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स है पैरेललोग्राम की, जो कि है 4x plus 5y, एक नाम रख दिया इसका 4x plus 5y is equals to 0, और ये हो गई 7x plus 2y is equals to 0। एक बात सुनिए, इसका इंटरसेप्ट नहीं है, इसका इंटरसेप्ट नहीं है, इट मींस ये पास करेगी 0,0 से। ये पास कहां से करेगी भाई, 0,0 से। अच्छा, साथ में मुझे बोला गया कि इसका डायगोनल गिवन है, या डायगोनल गिवन है, इट मींस एक चीज सुनिए, या तो डायगोनल वो होगा ये, या वो डायगोनल होगा ये। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात बड़े अच्छे से क्लियर हो रही है कि ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन है, 0,0 है, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात क्या,
कि ये जो डायगोनल है इसमें इंटरसेप्ट है। अगर इंटरसेप्ट वाला पार्ट है इट मींस भाई ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, इसका मतलब ये डायगोनल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। यानी ये BD डायगोनल की इक्वेशन होगी कौन सी, 11x + 7y - 9 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की हमें इक्वेशन बतानी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, दूसरे डायगोनल की हमें इक्वेशन बतानी है। तो वो हम कैसे बताएंगे, पॉइंट हमारा ये है बस छोटा सा। तो अब आप सोचिए और बताइए कि हम कैसे करेंगे इसे। डायगोनल ये मिड पॉइंट हो गया, मैंने बोल दिया H है ये मिड पॉइंट। पैरेललोग्राम है, क्या बोल सकते हैं इससे हम, जल्दी से एक बात सुनिए छोटी सी। ऑब्वियसली दूसरा डायगोनल है, ये BD है, BD है तो क्या हो गया 11x + 7y = 9 है। क्या मैं इसकी हेल्प से ये और ये इंटरसेक्ट हुए, क्या मैं B का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूं यार। B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या 11x + 7y = 9 को एलिमिनेट कर दो 7x + 2y = 0 से। किससे भाई, 7x + 2y इससे। और जब आप इससे कोऑर्डिनेट निकालोगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड तो वो शायद ये आ जाएंगे कि -2/3, 7/3 ये आ जाएंगे। और जब इसको इससे एलिमिनेट यानी किसको कि 4x + 5y = 0 और एलिमिनेशन करना है किससे कि 11x + 7y = 9 से, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद जो मेरा पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा भाई, मेरा जो पॉइंट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि 5/3, -4/3। इसको पुट करके देख लेना, सॉल्व कर लेना, यही आएगा 5/3, -4/3। अब इसको करने से फायदा क्या हुआ, क्या मैं यहां से H का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, और H का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5/3 -2/3 डिवाइडेड बाय 2, -4/3 + 7/3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो गया बोलो 3/3 1 यानी 1/2, 3/3 यानी 1/2, यानी H के कोऑर्डिनेट आ गए 1/2 1/2। इज इट ओके? नाउ एक बात सुनिए मेरी ध्यान से भाई, जब H के कोऑर्डिनेट मतलब मिड पॉइंट आ गया मेरा 1/2, 1/2, तो यार अब कौन सा मुश्किल टास्क रह गया, इसकी इक्वेशन निकालनी है, AC की इक्वेशन निकालनी है ना। तो AC की इक्वेशन निकालने के लिए क्या मैं इसका स्लोप निकाल दूं, और स्लोप की बजाय क्या इस पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें डायरेक्ट, हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं ना। कैसे, क्योंकि जो इसकी इक्वेशन है वही तो पूरे की इक्वेशन होगी, यानी AC की इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो कि y - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 - 0 by 1/2 - 0 इंटू x - 1/2, ऐसा बोल सकता हूं क्या। और ये जो इक्वेशन आई ये मेरी किसकी इक्वेशन आ गई, AC की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, ये AC की। क्या ये बात क्लियर है? बड़ा आसान सा काम था, ठीक है डन। तो ये हमने आज क्वेश्चंस करे, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में करेंगे। और अभी दिवाली ब्रेक था, दिवाली ब्रेक की वजह से कुछ क्लासेस नहीं हुई हमारी, अब से क्लासेस रेगुलर रहेंगी। सो जो बच्चे आज क्लास में नहीं थे प्लीज सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल से रेगुलर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ओके बाय बाय, टेक केयर।